इसका आज की प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य है कि लोनी में भू माफिया इतने पनप रहे हैं कि 25-50 गज के जिनके विचारों के प्लॉट है उनको भी नहीं छोड़ा जा रहा है। जैसे अभी 2008 में जमीन खरीदी थी हमारे चौरसिया जी ने, डीलर्स उससे, किसान से। इन्होंने सबको विक्रय करा दी, सबके बैनामे करा दिए, सबके दाखिल खारिज हो गए, सबकी बाउंड्री हो गई, सब अपने काबिज हो गए। आज 15 साल बाद उन्हें याद आई है कि उनका कहना यह है कि हमने बेचना है। चलो ठीक है, कोई बात होगी, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक तरफा वो कार्रवाई कर दें। किस उद्देश्य से उन्होंने उन गरीब आदमियों के प्लॉट उजाड़ दिए और वहाँ 2 से 3 लाख ईंटें उठा करके ले गए? इतनी दबंगई किस काम की है? ये 5-6 महीने से प्रकरण चल रहा है। यहाँ से लगा करके मुख्यमंत्री तक शिकायतें की गई। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी, केशव मौर्य जी, एसडीएम, कमिश्नर, कोई अधिकारी ऐसा नहीं बचा जहां तक ये लोग न गए हों। और कितने ऐसे लोग थे जिनकी जमीनों पर कब्जा किया गया या उनकी जमीन को देने के बाद भी वापस ले ली? वो ऐसे कम से कम 30 से 40 लोग हैं जो बेचारे अपने रोजमर्रा की मजदूरी करते हैं। आज यहाँ तक आने में भी वो असमर्थ रहे। कुछ ऑन द वे है, आ रहे हैं, आ जाएंगे, लेकिन वो बहुत गरीब लोग हैं जो वहां तक भी नहीं पहुंच सकते। अब उनका कहना सबका ये है कि हम पे कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है, तो उन्होंने क्या काम करा, चौरसिया जी पे ब्लेम लगाने लगे। अब जब चौरसिया जी का रोल कितना रहा? एक रोल ये रहता है कि जमीन ली, दे दी, उनकी बाउंड्री करा दी, दाखिल खारिज करा दिए। ये फर्ज है। इसमें 25-25, 50-50 गज लोगों के जो है दाखिल खारिज हो रहे हैं। इतनी बड़ी फर्ज है ये। एक है महिपाल समय सिंह, संदीप बैसला उर्फ भोला, ये बेटा है उसका। कुलदीप बैसला, ये भी बेटा है। कौशल्या पत्नी है। बाबू अमित भतीजा है। लाला चचेरा भाई है और अन्य इसके साथ बदमाश है। इन लोगों ने रातों रात वो 2.5 बीघे जमीन खाली समतल बना दी, उसे खेत बना दिया और अपना गेट लगा लिया। मैं प्रशासन से पूछना चाहता हूं कि बार बार आपको कहने के बावजूद भी आप, उनके पास ऐसा कौन सा आदेश था जो आप उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने को तैयार ही नहीं है? अच्छा, जब आप प्रशासन के पास गए तो उनका रुख क्या था? सबका ढुलमुल रुख है। कोई रुख हो तो आज इस चीज की जरूरत थोड़ी होती। आखिर ऐसे भूमाफियाओं को लोनी में ताकत कौन दे रहा है? प्रशासन दे रहा है उनको ताकत। जब प्रशासन कुछ कार्रवाई नहीं कर रहा, क्या प्रशासन बिना सत्ता पक्ष के ऐसे भूमाफियाओं को संरक्षण दे सकता है? अब ऐसा है, अब सरकार के खिलाफ तो हम कुछ इसलिए नहीं कह रहे क्योंकि सरकार तो अपना काम कर रही है। वहां लखनऊ से यहाँ थोड़ी देखना आ रही है। सत्ता पक्ष का अगर कोई काम कर भी रहा होगा तो उसकी अगर सामने आएगी वो भी देखी जाएगी। लोनी में पनप रहे ऐसे भूमाफियाओं के खिलाफ क्या आप आगे क्या कदम उठाना चाहते? अगर इन लोगों को न्याय नहीं मिला ना, तो मैं अपने संगठन के साथ लेकर के जन आंदोलन करूंगा और ये बात लखनऊ तक ले जाऊंगा, और जरूरत पड़ी तो उग्र आंदोलन भी होगा। इसकी जिम्मेदारी स्वयं सरकार की होगी और उनकी होगी जो लोग इनको संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। खसरा नंबर 165 जैसे बहुत से खसरे हैं जहां पर भूमाफिया पनप रहे हैं, लेकिन खसरा नंबर 165 का ही जिक्र क्यों? वो इसलिए जिक्र है कि क्योंकि 165 का जिक्र इसलिए है कि उनके दाखिल खारिज हो चुके हैं, वो काबिज थे। अन्य दाखिल उनमें जो खसरों में कुछ विवाद होगा, ये कोई विवाद नहीं है। इसमें जो है सबके नाम है 25-50 गज वालों के, इसलिए इसका जिक्र है। क्या उन्हें 15 साल बाद याद आई? आपका सीधा सीधा आरोप किस पर है और आरोप क्या है? स्पष्ट रूप से बताएं। मेरा सीधा सीधा आरोप उन पे है जिन्होंने ये जमीन खाली करी है, जिनके मैंने नाम लिए हैं अभी, और प्रशासन उनसे मिला हुआ है जो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। प्रशासन में कौन अधिकारी है उनसे मिला हुआ? अधिकारी का कोई नाम थोड़ी लिया जाएगा। हम कमिश्नर साहब के पास भी गए थे, उन्होंने भी कह दिया ठीक है कार्रवाई कराएंगे। एसीपी साहब के पास गए, एसएचओ के पास गए, और कितने लोगों के पास जाएंगे? लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर कहते हैं कि हम भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, तो इन भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं?
तो विधायक जी को खुद काम करना चाहिए। मैंने तो देखा है 1-2 जगह वो खुद भी गए हैं। अगर क्या विधायक की हर जगह जाने की जिम्मेदारी है क्या? संदर्भ को लेकर आपने विधायक से संपर्क किया? विधायक जी से संपर्क करने की मुझे क्या आवश्यकता पड़ेगी इस चीज की? लोकल माफियाओं को आखिर ताकत कौन प्रदान करता है? लोकल माफियाओं को तो यहाँ का प्रशासन कर रहा है इस टाइम, और यहाँ के जनप्रतिनिधि कर रहे। तो क्या आप यहाँ के जनप्रतिनिधि और यहाँ के जो प्रशासन है उस पर सीधा आरोप लगा रहे हैं? बिल्कुल सीधा आरोप है जी, हर तरीके से। मेरा कोई कटाक्षी घुमा फिरा के नहीं बोल रहा, मैं मीडिया के सामने बोल रहा हूँ। अगर इन लोगों को न्याय नहीं मिला ना तो मैं आंदोलन करूंगा, हर हाल में करूंगा, चाहे कुछ भी हो अंजाम। शासन से यही अपील है कि उन गुंडों के खिलाफ कार्रवाई करे, उन पर NS लगा हुआ है, गुंडा एक्ट करे, कुछ भी करे, लोगों को न्याय दिलाया जाए और उन लोगों को उन प्लॉट वापस करे जाए जिनके 25-50 गज है। आखिर ऐसे कितने लोग हैं जो इस चीज से जूझ रहे हैं? ऐसे कितने पीड़ित हैं? मेरे हिसाब से तो यहाँ लाखों की तादाद में पीड़ित हैं। हर थाने में हजारों केस पाएंगे आपको। तो आप कहते हैं, आप मानते हैं कि यहाँ का प्रशासन भ्रष्टाचारी है जो गरीबों को न्याय नहीं दे पा रहा है? बिल्कुल है, किसी को न्याय मिल ही नहीं रहा। फिर सत्ता पक्ष, विधायक यहाँ पर सत्ता पक्ष के हैं, अगर अन्य जनप्रतिनिधि भी सत्ता पक्ष के हैं, हाँ सुनो, कार्रवाई क्यों नहीं? ऐसा है, कार्रवाई क्यों नहीं? अकेले विधायक की जिम्मेदारी नहीं है, कुछ जिम्मेदारी और लोगों की भी है। विधायक जी को तो हमने देखा है 1-2 जगह जाके खुद भी कार्रवाई करी है उन्होंने। क्या हर विधायक क्या हर प्लॉट पर जाके बैठेगा क्या? आप विधायक पे क्यों सीधा टारगेट लेके चलते हो? सत्ता पक्ष को जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की बनती से है। सत्ता पक्ष की बंडी तो ये प्रशासन के लोगों का काम है, विधायक पे और भी बहुत काम है। पत्रकार जब सवाल पूछता है, पीड़ित की आवाज उठाता है, तो यही सत्ता पक्ष उसको दबाने का प्रयास करता है और लोकल माफिया हमेशा सत्ता पक्ष के इर्द गिर्द पनपता है। आप जो आरोप लगा रहे हैं लोकल माफिया पे लगा रहे हैं और लोकल माफिया हमेशा सत्ता पक्ष के इर्द गिर्द पनपता है। अगर सीधा स्पष्ट करिए कि आप ये सरकार के ऊपर कटाक्ष है, आप जो आवाज उठा रहे हैं, या लोकल माफिया के ऊपर? मैं कह रहा हूं, मैं प्रशासन के खिलाफ मेरा मानना है कि प्रशासन कोई कार्रवाई करता नहीं है। प्रशासन को दबाव में रहने के लिए कहा किसने है? योगी जी तो नहीं बोलते कि आप दबाव में काम करो। योगी जी को तो साफ स्पष्ट है कि भाई लोगों को न्याय मिलना चाहिए। तो फिर प्रशासन किसके दबाव में कार्य करता है? प्रशासन किसी के दबाव में नहीं करता, वो करता है अपने माल बटोरने के चक्कर में। तो ऐसे माल बटोरने वाले अधिकारियों को यहाँ से स्थानांतरित क्यों नहीं किया जाता? स्थानांतरित सरकार का काम है, मेरा काम है आवाज उठाने का। मैं आवाज उठाऊंगा और यहाँ से आगे कहीं और भी जाना पड़ेगा वहां भी जाऊंगा। तो आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं इसमें सरकार दोषी है? दोषी सरकार को मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन प्रशासन को कह रहा हूँ। ये सरकार को बदनाम करने का काम कर रहे हैं प्रशासन के लोग। यानी कि प्रशासन सरकार के कंट्रोल से बाहर काम कर रहा है। बिल्कुल बाहर काम कर ही रहा है। अगर क्या फिर कैसे कब्जा हो गया?